आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बजट पेश किया गया। इस बार जब बजट पेश किया गया, तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, जो कि थोड़ा फ़िक्र में डालने वाली बात है, क्योंकि इसमें कुछ आइटम्स की क्लैरिटी नहीं है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। हमने इसकी वज़ाहत के लिए दावत दी है प्रोफ़ेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं मेस्को के और एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत लेक्चर्स वग़ैरह देते हैं, लोगों को ग्रूम करते हैं। तो ऐसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट से हम बात कर रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। प्रोफ़ेसर मसूद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, और नाजरीन का भी शुक्रिया कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तेलंगाना का 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है, उसके बारे में आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? जनाब अमजद साहब, बात यह है कि जहाँ तक बजट का जो ताल्लुक होता है, हर मुल्क के लिए और हर रियासत के लिए बहुत ही अहम होता है। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क और स्टेट की जो माशी पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन और उस बजट को रूबे अमल लाना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आमतौर पे जो बजट का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ड्राई सब्जेक्ट है। जो आमतौर पे होता ये है कि एक आम आदमी के लिए, चाहे वो एजुकेटेड हो या तालीम की कमी हो, थोड़े टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की वजह से जरा जानने में और समझने में मुश्किल होती है आमतौर पे, हुँ, चाहे वो कौमी बजट हो या रियासती बजट हो। आम जबान में कॉमन आदमी के लिए हम समझाते हैं कि बजट का जो उर्दू में माने तख्मिया है, ठीक है। जी, जब आप मुल्क की बात करते हैं या रियासत की बात करते हैं, तो एक साल का बजट क्या है, एक साल का तख्मिया क्या है। हुँ, आमतौर पे जो बजट का पीरियड होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जी, जैसे कि अगर हम बजट बात कर रहे हैं 2022 और 23 की बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। जी, तो एक छोटी सी मिसाल, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स चलते हैं बजट एक आम आदमी के लिए समझने के लिए, हुँ, बात यह है कि आपकी अगर हमारी फैमिली अगर है तो हमारा भी एक बजट होता है कि माहाना हमारी आमदनी क्या है और माहाना हमारे अखराजात क्या है। चाहे वो फैमिली का हो या स्टेट का हो या कंट्री का हो, रियासत का हो या कौमी बजट हो, कॉन्सेप्ट तो सेम है। हुँ, जैसे कि एक महीना पहले एक बजट का लेक्चर हुआ था मेरा नेशनल लेवल पे, उसका जो बजट का जो तखमिया था 39 लाख करोड़ था हिंदुस्तान का। हुँ, तो हमारे को समझने में आसान रहेगी, तो जो तेलंगाना स्टेट का जो बजट है वो कितना है, वो है 2,56,000 करोड़ है। जी, समझ जाइए कि अगर पूरे हिंदुस्तान का बजट 39 लाख करोड़ है और तेलंगाना का जो बजट है वो 2,56,000 करोड़ है, तो ये क्या है, 10% से कम है। हुँ, जरूरी नहीं है कि जो मुल्क का बजट होता है वो रियासत का भी साइज के हिसाब से कंपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत तो ज्यादा है, 28 के करीब है हुँ, और यूनियन टेरिटरीज वगैरह है। तो जी, उसके अंदर मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो बजट का साइज है वो 2,56,000 है। लास्ट ईयर कितना था, आमतौर पे जी, पूछा ये जाता है, तो लास्ट ईयर जो बजट था तेलंगाना का वो 2,31,000 करोड़ था। हुँ, हुँ, अब जो हुआ है 2,56,000 करोड़। जी, इसका मतलब तकरीबन क्या है, 25,000 करोड़ का जो तखमिया है, जो बजट है वो बड़ा है। जी, अब इसके अंदर बजट के अंदर क्या है मालूम, दो किस्म के अखराजात होते हैं। तो गवर्नमेंट ये जो बजट है किस तरीके से खर्च कर रही हुँ, है, आमतौर पे बजट की लैंग्वेज में हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी, रेवेन्यू का मतलब ये है कि ऐसे अखराजात जो खर्च कर रहे हैं जिसका फायदा साल में ही होगा, वो एक हुँ, बजट ईयर में होगा, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। हुँ, और जैसे कि क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो अखराजात तो कर रहे हैं उसका फायदा एक साल के ऊपर होता है। जैसे जी, हम क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो रोजमर्रा जिंदगी के लिए हम खाने पीने के वास्ते जो पैसे खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
जी, उसके बाद आप घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जी। जो घर की जो जो इस्तेमाल है वो 1 साल से ज़्यादा है। तो हुँ, ये होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 2,56,000 करोड़ में से 1 लाख वनी 89 1,89,000 करोड़ जो है 89 89 1 1,89,000 करोड़ का जो मामला है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी, और 29,000 करोड़ 29,000 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी, ये है। तो जी। ये बजट का साइज है। हुँ, तो अब इसके अंदर आप आम आदमी के वास्ते ये होता है कि भाई बजट तो है 2,56,000 करोड़, लास्ट ईयर 2,31,000 करोड़ था। पर इसका कंपैरिजन हम दूसरी रियासतों से कैसा करेंगे? दूसरी रियासतों से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जो आम तौर पे हम कंपैरिजन करते हैं महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र का जो लास्ट ईयर का बजट था वो 4,84,000 करोड़ था। जी। तकरीबन अगर इस साल अगर लगाए तो वो 5 लाख करोड़ के आसपास या उसके ऊपर रहेगा। हुँ, और दूसरा जो स्टेट है वो है राजस्थान जो लास्ट ईयर था 3,50,000 करोड़ है। हुँ, और तमिलनाडु क्या है 3,29,000 करोड़ है। ये जो फिगर्स है वो लास्ट ईयर के है, तो जी। ये ईयर से बढ़ेगा। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे स्टेट का बजट ये है, मगर यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्टेट है बाइफरकेट है। तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश क्या है मालूम, ये बाइफरकेशन की वजह से क्या है 2 स्टेट बन चुके हैं। हुँ, वरना मुझे याद है कि जब आंध्र प्रदेश एक ही रियासत थी, तो इसका जो बजट रहता था वो टॉप 3 टॉप 5 में आता था हिंदुस्तान में। जी। अब 2,56,000 करोड़ का मतलब अगर अंदाजा अगर लगा लिया आप, 2,56,000 करोड़ तकरीबन आंध्रा के आसपास है, तो 2 मिलाकर 5 लाख करोड़ हो जाएगा। जी, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक मोटी सी बात ये है कि रियासत का जो साइज है, हमारे तेलंगाना स्टेट का जो साइज है, अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे, क्योंकि हम लोग एकेडमिशियन है, हमारा काम जो है वो आदादो-शुमार के ऊपर काम रहता है। तो हुँ, हमारा इसमें कोई रूलिंग गवर्नमेंट, अपोजिशन गवर्नमेंट का कोई सियासी बयान तो नहीं दे सकते। तो जी। बजट का जो साइज है वो मेरे हिसाब से अच्छा है। अच्छा है। तो बाइफरकेशन का फ़ायदा हुआ आपने ये बताया है। जी हाँ, जी हाँ, जी। जी अब जी जो एक्चुअल्स जो है जब आप ब्रेकअप करेंगे, तो दलित बंधु को जो एलोकेशन दिया गया है, वो उसके 17,700 करोड़ है। 17,000 करोड़ 17,000 करोड़। बंधु की जो स्कीम है वो 17,000। देखिए क्या होता बजट, जैसा मैं आम जबान में बोला कि अगर घर का खर्चा आपका एक 50,000 है महीने को, तो आप हुँ, ये देखते हैं कि 50,000 से ज्यादा अखराजात किस में है। तो उस हुँ, तरीके से कौमी बजट में, रियासती बजट में, तो पहला तो फिगर आ गया आपको 2,56,000 करोड़। हुँ, उसके बाद दूसरी अहम चीज ये है कि मेजर अलोकेशन क्या है, तो ये खर्चा किसमें हो रहा है, किसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हुँ, तो उसमें पहला जो फिगर है जो आजकल डिस्कशन जो हो रहा है रियासती बजट का है वो दलित बंधु स्कीम है, हुँ, जिसका जिसका जो एक्सपेंडिचर अलोकेशन है 17,700 करोड़ है। ये जी, पहले नंबर, हुँ, 2,56,000 करोड़ में से 17,700 करोड़ दलित बंधु में है। उसके बाद दलित, उसके बाद दूसरा जो मेजर अलोकेशन है वो बंधु, रैतु बंधु स्कीम है जो 14,800 करोड़ है। जी, ये हुँ, अगर आप तीसरा अगर जाएंगे तो ये जो पेंशन स्कीम है जो पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम रखती है, ये आसरा पेंशन स्कीम बोलकर, ये जो है ना, ये ये 11,728 करोड़ है। जी, और 2 BHK की स्कीम जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की वो 12,000 करोड़ है। हुँ, और मेजर अलोकेशन में ऐसे अलोकेशन देख रहा हूं जहां पर 10,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंडिचर है, ये बजट में अलोकेशन है। हुँ, और पांचवा है पावर सब्सिडी है, 10,500 करोड़। जी, तो ये 5 मेजर अलोकेशंस हैं। तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से अगर देखेंगे कि बजट का जो असल मकसद रहा, जो मरकज रहा और फोकस रहा, वो है दलित दलित बंधु नंबर 1 पे है। हुँ, और ऋतु बंधु नंबर 2 पे, किसानों का जो ताल्लुक है वो नंबर नंबर 2 पे है। और हुँ, 2 BHK स्कीम क्या है नंबर 3 पे है। और आसरा पेंशन जो बुजुर्गों को दी जाती है वो चौथे मुकाम पर है। और पावर सब्सिडी किसानों को वगैरह खासतौर से रूरल तेलंगाना में जो ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लिया जाता है वो पांचवें नंबर पे, ये मेजर अलोकेशन है। जी। हालाँकि ये जो दलित बंधु स्कीम है, ये तो
पिछले साल स्टार्ट की गई एक शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट स्कीम है, जी इसके मुकाबले में जो रेगुलर जो एक्सपेंडिचर है, अक़लियतों को जो बजट मख़्तस किया जाता है, पहले तो वो बजट नाकाफ़ी होता है, उसके बावजूद उसका रियलाइज़ेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो 17,700 करोड़ बामुकाबला अ, ए 1700 करोड़ मेरे ख़्याल से, तो 28 करोड़ है 1728 करोड़। तो एलोकेशन क्या में, क्या अगर ये 28 करोड़ है। जी, जी। तो क्या ये मुनसिफ़ाना एलोकेशन है? हाँ, तो आमतौर पे देखिए कि मैं फिर वही मिसाल दे रहा हूँ, चाहे हिंदुस्तान की हो, रियासत की हो या घर की हो, तो आमतौर पे एक मेयार ये होता है कि एक आम आदमी कैसे, कॉमन आदमी कैसे ये होता है कि क्या है भाई, लास्ट ईयर क्या था, हुँ, अब क्या है। अब जी, क्योंकि लास्ट ईयर जो बजट था माइनॉरिटीज का वो 1602 करोड़ था, हुँ, 1602 करोड़, और इस साल जो बजट है वो 1728 करोड़ है। जी, इसका मतलब तकरीबन क्या है, 126 करोड़ का क्या है मालूम कि ये अलोकेशन ज्यादा रहा। जी, मगर जैसे आप सवाल में ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इंक्लूड किया है कि देखिए ये जो पब्लिक वेलफेयर के जो बजट्स होते हैं, अलोकेशंस होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज के हो, बीसी के हो, एससी के, एसटी के हो, इसके अंदर दो चैलेंजेस है। जी, पहला चैलेंज ये है कि बजट अलोकेशन है कितना, हुँ, वो वेलफेयर एक्टिविटी का। जैसा माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे, माइनॉरिटीज 1728 करोड़ है। जी, दूसरा चैलेंज ये है कि इसका सब एलोकेशन क्या है। हुँ, सब देखिए, माइनॉरिटी में अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में, माइनॉरिटी जो आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन है ना, देर हुँ, आर टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। जी, एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटी होता है। ये क्लासिफिकेशन है। अब रिलीजियस माइनॉरिटी में क्या है, उसमें आते हैं मुस्लिम्स, उसमें आते हैं क्रिश्चियंस, उसमें आते हैं सिख, उसमें आते हैं पारसी। अब जी, क्योंकि अब मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आमतौर पे हम ये समझते हैं कि माइनॉरिटी का बजट का मतलब ये मुसलमानों के लिए है, मगर हुँ, यहाँ पर प्रोविजन हर एक माइनॉरिटी को होता है, एक ऑफ़ चीज है। कोर्स, जी, और दूसरी चीज ये है कि चाहे वो कौन सी भी रिलीजियस माइनॉरिटी हो, या मुस्लिम हो, या क्रिश्चियन हो, सिख हो, अब देखा ये जाता है कि क्या है मालूम कि इस अलोकेशन को आप एग्जीक्यूट कैसा कर रहे हैं। तो हमारा अपना तजुर्बा रहा, चाहे वो कौन सी भी गवर्नमेंट हो, कि जब एग्जीक्यूशन में थोड़े गैप्स आ जाते हैं। हुँ, तो देखिए, जैसे मैं इब्तदाई रिमार्क्स में मैं कह चुका हूं कि बजट का जो ताल्लुक है पीरियड से है, वो हुँ, पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जी, अगर आप बजट अलोकेट हुआ, अगर वो पीरियड में अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, उसके फायदे नहीं उठा रहे हैं, तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। हुँ, और तारीख में रियासती बजट में और कौमी बजट में ऐसे मसाइल पैदे पैदा हुए हैं, और खासतौर से माइनॉरिटी जी, एलोकेशन के जो बजट है ये हुए। तो इसके अंदर क्या है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी और एनजीओज वगैरह जो भी इदारे हैं, समझ जाओ कि इनकी जिम्मेदारी है ये चीजों पे फोकस करना चाहिए। जी, तो ये एक चैलेंज है। तो पहला तो अलोकेशन कितना है, दूसरा क्या है, अखराजात का इस्तेमाल और हुँ, उसके फायदे, वो जी, कास्ट के, ये बहुत इम्पोर्टेंट। जी। बहुत अच्छा कि आपने ये वज़ाहत कर दी कि माइनॉरिटी डज़न्ट मीन ओनली मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ का मतलब है जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं और पारसीज़ हैं, जैन्स हैं। तो बहरहाल ये तो क्लैरिफ़िकेशन आपका शुक्रिया। और एक अहम बात मैं ये करना चाहूँगा, जब बात छिड़ ही गई है कि उसका रियलाइज़ेशन कितना हो रहा है, उसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, तो फिर मैं स्पेसिफ़िक नहीं करूँगा, माइनॉरिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स एक तो अंडर स्टाफ़ का रोना रोते हैं, दूसरे इसके अलावा वहाँ पर एक प्रॉपर एलिजिबल हेड नहीं है, चेयरमैन्स नहीं है। तो ऐसे में हो ये रहा है कि पहले तो बजट जियो पास नहीं किया जाता या जो भी है उसका प्रोसेस वो होता नहीं। अगर हो भी गया तो अमाउंट रिलीज़ नहीं होता। अमाउंट रिलीज़ हो भी गया तो ऐसे वक़्त अमाउंट रिलीज़ होता है कि उसको ठीक से प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिल आखिर वो वापस चला जा रहा है। जी ऐसे में अगर अगर माइनॉरिटी सब प्लान इंट्रोड्यूस किया जाए आंध्र प्रदेश की तर्ज पे, तो कैसा रहेगा तेलंगाना में? हाँ जी, हाँ, मैं जब ये बात
हम कर रहे थे माइनॉरिटी के अलोकेशन के बारे में, मैंने जिक्र किया था कि देखो पहला मुद्दा तो ये है कि कितना अलोकेट कर रहे हैं। हम्म, दूसरा मुद्दा ये है कि दूसरा चैलेंज ये है कि कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक इस्तेमाल की बात आती है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या कोई दूसरा एलोकेशन हो, हम्म, या कौमी बजट हो या रियासती बजट हो, इसके अंदर अगर अगर आप इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देखना चाह रहे हैं, अगर जमीनी सतह पे अगर फायदा अगर देखना चाह रहे हैं कौन सी भी स्कीम का और अलोकेशन का, हम्म, उसके वास्ते जरूरी ये है कि बजट से लेकर, बजट बनाने से लेकर और बजट के आखिरी दिन तक जो इस्तेमाल होता है 31 मार्च तक, हम्म, इसके अंदर क्या है, हर डिपार्टमेंट और हायरार्की का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जी, देखिए क्या है, रूलिंग गवर्नमेंट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, फिर कंसर्न मिनिस्टर है, फिर उसके बाद क्या है, सेक्रेटरी होते हैं वहां पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और सेक्रेटरेट में वो अपना अमला होता है। हम्म, फिर उसके बाद क्या है, जो इदारे होते हैं, जो कंसर्न इदारे होते हैं वेलफेयर में जो आते हैं, जी, और वो इदारों के जो हेड्स हैं और इदारों का जो अमला है। देखिए आमतौर पे होता ये है कि मिनिस्टर्स चेंज हो सकते हैं, हम्म, सेक्रेटरीज चेंज हो सकते हैं, समझ लो, और इदारों के हेड चेंज हो सकते हैं, मगर जो अमला होता है वो आमतौर पे जो स्टाफ होता है वो वही रहता है। हम्म, तो इसके अंदर देखा ये गया कि चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो या दूसरे क्या है वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे बीसी एससी एसटी वगैरह, तो इसमें क्या है मालूम, ये कोऑर्डिनेशन का क्या है, जरा कुछ कमी होती है। हम्म, तो जो टॉप मोस्ट हेरारकी से लेके बॉटम लेवल तक जो हेरारकी में जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना पड़ता है, अब मैं ये यहाँ पर प्रूव नहीं कर सकता हूँ ये जानबूझकर होता है, हम्म, मगर ये या तो इग्नोरेंटली हो सकता है या इनोसेंटली हो सकता है, मगर अल्टीमेटली जो आखिरी में जो नुकसान होगा कि वो जो काज है, वो काज को क्या है मालूम, हम मुकम्मिल नहीं कर सकेंगे, फायदा जी, नहीं पहुंचा सकेंगे। जी, तो ये मसले होते हैं और ये हर साल होता है, चाहे वो तेलंगाना हो या दूसरा स्टेट हो या कौमी बजट हो, तो इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आप अगर, अब मैं पहले सवाल में मैंने कहा था कि ये है मिनिस्ट्री और ये हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ का अमला है, और मैंने कहा कि एनजीओज है, और क्या है, एक्टिविस्ट है, हम्म। और ये जनरल पब्लिक का क्या है मालूम, ये एक नजर होना चाहिए इन चीजों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब जो चीजें हो चुके हैं पहले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल में, उसके बारे में बहस करने से कोई मसला हम्म, हल होने वाला नहीं है। मगर अब ये जो एलोकेशन है, मैं समझता हूँ कि रियासती गवर्नमेंट, मिनिस्टर और जितने भी इदारे हैं उनके जो हेड्स हैं, और उसके अंदर उनके मातेहत जो अमला है, उनकी 100% कोशिश ये होना चाहिए कि जो बजट अलर्ट हुआ है 1728 करोड़, उसको 100% इस्तेमाल करना चाहिए। और जी। इसका फायदा जो जिसके लिए ये कायम किया गया है, ये फायदा सबके लिए पहुंचना चाहिए। तो मेरा एक ही वर्ड है कि क्या है, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जरूरत होती है, टॉप मोस्ट हायरार्की से लेके नीचे तक। जो नंबर वन जो आदमी होता है डिपार्टमेंट में, मिनिस्टर से लेके आखिरी आदमी तक, अगर इसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अगर है, तो मैं समझता हूँ कि फायदा पहुंचे। अगर माइनॉरिटी सब प्लान इंट्रोड्यूस किया जाए, तो क्या जी मिनिस्टर और ये सारे ब्यूरोक्रेट्स को पाबंद नहीं करेगा कि जो है जितना आप बजट रिलीज करेंगे? क्योंकि इसमें जो है वापस नहीं जाएगा, बजट कैरी फॉरवर्ड होगा। जी 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 तो जी क्या जी। क्या ये बेहतर सूरत हाल नहीं होगी? या एक साइंटिफिक तरीका है ये। सब प्लान्स क्या है दूसरे सेक्टर्स में भी होते हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है 4 लाख करोड़ अगर हिंदुस्तान की हुकूमत अगर खर्च कर रही है, तो 4 लाख करोड़ सिर्फ रोड पे खर्च नहीं करती है। हम्म, रोड बनाने में भी होता है, रेलवेज में भी होता है, एयरवेज में भी होता है, सीवेज में भी होता है। तो जिस तरीके से अलग सेक्टर्स में, दूसरे सेक्टर्स में सब प्लान होते हैं और सब अलोकेशन होता है, हम्म, उस तरीके से भी माइनॉरिटीज में, माइनॉरिटीज का जो अलोकेशन है, उसमें भी क्या है मालूम, सब प्लान और सब अलोकेशन होना चाहिए। हम्म। जैसा दूसरी रियासत में, एक दो रियासत में इस तरीके का काम चल रहा है। और इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी भी होती है कि वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, और उसका एक साइंटिफिक तरीका भी है कि वो परसेंटेज की बुनियाद पर वो सब प्लान और सब एलोकेशन तैयार किया जाता है।
किया जाता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है सब। जी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो ये मिनिस्ट्री लेवल पे लिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो वो देखना चाहिए आगे इसके इस ताल्लुक से सोचा जाए और अमल किया जाए। प्रोफ़ेसर मसरूर, आपका बेहद शुक्रिया बीबीएन पे बात करने का हमसे। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफ़ेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, जो कि बजट के ताल्लुक से बेसिक पॉइंट्स भी इन्होंने बताए, और जो गलतफ़हमियाँ आमतौर पे आवाम में है, वो गलतफ़हमियों की वो गलतफ़हमियाँ दूर करने की इन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि ये जो बजट एक बार मख्तस हो जाता है, उसका एलोकेशन तो होता है, मगर उससे अहम पॉइंट ये है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो। माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट की हमने बात की, जो आम तौर पे जो है कई वजूहात से प्रॉपर रियलाइज़ेशन ना होने की वजह से माइनॉरिटीज़ की सूरत-ए-हाल बद से बदतर हो रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से दूसरे सेक्टर्स में सब प्लान होता है, प्रॉपर रियलाइज़ेशन के लिए कहाँ-कहाँ खर्च करना है, उस तरह से अगर माइनॉरिटी सब प्लान भी तैयार किया जाए, तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह इस मौज़ू पे आगे भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब ब खैर।